हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम मोशन का लेक्चर नंबर 13 रिकॉर्ड कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर में यानी लेक्चर नंबर 12 में हमने वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बारे में पढ़ा था और अलग अलग कंडीशंस को लेते हुए वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमने प्लॉट किए थे। उसमें देखिए, जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है उसके थ्रू हम जो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड जो मोशन है उसके जितने भी इक्वेशन हम लोगों ने पढ़े थे उसको हम डिराइव करने वाले थे। ध्यान रखिएगा, उसमें से हमने सेकंड इक्वेशन को डिराइव भी किया था। आज हम जो बचे हुए दो जो इक्वेशंस हैं उनको डिराइव करेंगे और उसको डिराइव करने के लिए आप थोड़ा सा अपने माइंड में कॉन्सेप्ट बना के चले। जैसे पहला इक्वेशन जो था, आज हम जैसे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को वेलोसिटी टाइम ग्राफ के माध्यम से प्रूफ करेंगे। ध्यान रखिएगा, तो पहले फर्स्ट इक्वेशन को दिमाग में लेकर आए, वो है क्या। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारा क्या था, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब हम ग्राफिकली यानी वेलोसिटी टाइम ग्राफ से इस इक्वेशन तक पहुंचेंगे तो आपको इन सब वेरिएबल्स को वहां पर ग्राफ में शो करना है। ध्यान रखिएगा, तो पहला तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो इक्वेशन है वो एक ऐसे ऑब्जेक्ट के लिए है जो कि यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में है। और यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का जो ग्राफ है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में है, प्लस जिसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, u मीटर पर सेकंड। कितनी है, u मीटर पर सेकंड। यहां पर आपको पता है u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, v क्या है, फाइनल वेलोसिटी। तो ये सब चीजें हमें ग्राफ पे दिखानी होंगी। ध्यान रखिएगा, तभी हम इस इक्वेशन को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। a क्या है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब इक्वल टाइम इंटरवल में जो स्पीड है, जो वेलोसिटी है वो इक्वली बढ़े। और टाइम क्या है, t क्या है, टाइम इंटरवल। तो देखिए, अब अगर मान लीजिए मुझे ये इक्वेशन ग्राफिकली प्रूफ करनी है तो देखिए हम कैसे करेंगे। हमें किसके माध्यम से करनी है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ के माध्यम से। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ के माध्यम से एक चीज आप बिल्कुल फंडामेंटली क्लियर कर लें, जब भी आपको वेलोसिटी टाइम कर्व से या ग्राफ से मोशन की तीनों इक्वेशन को अगर डिराइव करना है तो आपको ग्राफ कौन सा लेना है, स्ट्रेट लाइन। कौन सा लेना है, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन मतलब ये वाला स्ट्रेट लाइन। ध्यान रखिएगा, ये ग्राफ मैंने यहां पर एक्स एक्सिस पे हम लोग क्या ले रहे हैं, टाइम, ये हम ऑलरेडी पढ़ते हुए आ रहे हैं। और वाई एक्सिस पे हम क्या ले रहे हैं, वेलोसिटी। क्या ले रहे हैं, वेलोसिटी। और ये जो इनिशियल पॉइंट है इसका मतलब हमारा ऑब्जेक्ट जो है उसकी इनिशियल वेलोसिटी यहां हम कंसिडर करेंगे u। क्लियर है। और ये इस पॉइंट के ऊपर यहां पर ऑब्जेक्ट की जो फाइनल वेलोसिटी है वो कितनी है, v। ये जो टाइम है, ध्यान रखिएगा, ये जो u वेलोसिटी है वो t इज इक्वल टू 0 पर है, इनिशियल वेलोसिटी। और ये जो वेलोसिटी है वो t इज इक्वल टू t पर है, जिसको हमने किससे इंडिकेट किया है, v से। किससे इंडिकेट किया है, v से। चाहे आपको फर्स्ट इक्वेशन प्रूफ करना है, चाहे आपको सेकंड इक्वेशन प्रूफ करना है, चाहे आपको थर्ड इक्वेशन प्रूफ करना है, ग्राफ आपको यही बनाना है। और यही क्यों बनाना है, क्योंकि जब आप जैसे मान लीजिए आपको पहली इक्वेशन सॉल्व करनी है तो वहां पे आपको फाइनल वेलोसिटी की हम लोग बात करेंगे, इनिशियल वेलोसिटी की बात करेंगे। तो इसीलिए हमने ऑब्जेक्ट को 0 पॉइंट से शुरू नहीं करके कहां से शुरू किया है, y एक्सिस पर एक पर्टिकुलर पॉइंट से शुरू किया है, जिसको हमने क्या नाम दिया है, u। क्या नाम दिया है, u, दैट इज इनिशियल वेलोसिटी। और a हमारा क्या है, एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, तो वो इसी ग्राफ के द्वारा हम शो कर सकते हैं। अब देखिए, अगर हमको ये इक्वेशन डिराइव करनी है तो हम एक कॉन्सेप्ट याद रख सकते हैं। मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो क्या देता है, एक्सेलरेशन। क्या देता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है, एक्सेलरेशन। इस बात को हम यहां पे लिख सकते हैं, द स्लोप ऑफ कौन सा ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स एक्सेलरेशन। तो ये लाइन आपको पता होनी जरूरी है कि जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप है वो हमको क्या देगा, एक्सेलरेशन देगा। तो अगर आपको इस ग्राफ का स्लोप निकालना आता है तो आप एक्सेलरेशन निकालने में सक्सेसफुल हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा,
अब स्लोप कैसे निकालें? स्लोप का मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था कि अगर मान लीजिए आपको किसी भी ग्राफ का स्लोप निकालना है तो आप उस ग्राफ पर 2 पॉइंट कंसिडर कर लें। मान लीजिए मैंने 1 पॉइंट कंसिडर किया है, इसको हम लोग नाम दे देते हैं, यहां पर हम लोग इसको नाम दे देते हैं A और इसको नाम दे देते हैं हम लोग B। ध्यान रखिएगा, तो अगर मान लीजिए हमको इस ग्राफ का स्लोप निकालना है तो स्लोप निकालने के लिए हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, राइज ओवर रन। उसी थ्योरी को हम आगे बढ़ाते हुए काम करेंगे, देखिएगा। अब राइज ओवर रन मतलब जिन 2 पॉइंट्स को आपने कंसीडर किया है उन्हीं 2 पॉइंट के लिए पहले राइज करेंगे फिर रन की बात करेंगे। तो जैसे देखिएगा, अगर मैं इस जो लोअर पॉइंट है उसकी बात करूं तो यहां से मैंने शुरू किया, कितना राइज किया इस पॉइंट तक आने के लिए, यहां तक मैंने राइज किया और रन कितना किया है यहां तक। तो मेरा राइज यानी मुझे कौन सा डिस्टेंस निकालना है, ये वाला, ये मेरा राइज है फ्रॉम माई इनिशियल पॉइंट टू दिस पॉइंट। तो इसको निकालने का तरीका देखिए, यहां से ये 0 से ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी v, और इसको आप पॉइंट दे दें b नहीं तो आप इसको पॉइंट दे दें कोई भी c, क्योंकि b ऑलरेडी अवेलेबल है। तो 0 से लेकर ये वाला डिस्टेंस आपका c पॉइंट तक डिस्टेंस कितना हो जाएगा v, और 0 से लेकर a पॉइंट तक आपका डिस्टेंस कितना हो जाएगा u। तो राइज कितना हम लोगों ने किया ये वाला, यानी कितना हो जाएगा v माइनस u। और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक हमने रन कितना किया है, मेरे इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक हमने रन कितना किया है, उसके लिए हमको ये वाला डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, जो कि आप यहाँ चेक कर सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा t माइनस 0, यानी t इज इक्वल टू स्लोप की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, एक्सेलरेशन। क्या लिखेंगे, एक्सेलरेशन। तो यहां अगर इस इक्वेशन को ढंग से लिखें तो v माइनस यू इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 80, और v इज इक्वल टू क्या आ जाएगा u प्लस 80। तो यही हमारी पहली इक्वेशन है जिसको हम डिराइव कर रहे हैं इस ग्राफ से। कैसे किया देखिए, वापस एक बार सुनिए। हमको अगर v इज इक्वल टू यू प्लस 80 को डिफाइन करना है, को डिराइव करना है, किससे डिराइव करना है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ से डिराइव करना है। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है उसको कैसा बनाना है, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन बनाने के पीछे कारण क्या है, क्योंकि इस इक्वेशन में जो ये a है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को इंडिकेट करता है। किसको इंडिकेट करता है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को, यानी एक ऑब्जेक्ट जो कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, तो उसका ग्राफ यही होगा। अब यहां पर मैंने इस ग्राफ को यहां से क्यों शुरू किया, उसका रीजन क्या है, क्योंकि यहां पर मुझे u को भी लेना है, u को भी काउंट करना है। u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी। तो मैंने उस मूविंग ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी क्या ली है, u, फाइनल वेलोसिटी कितनी है, v। तो ये जो ग्राफ आया, इस ग्राफ का मुझे क्या निकालना है, स्लोप। और स्लोप क्या होता है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो y2 हमारा कितना है, यानी y का जो y2 का मतलब y एक्सिस का सेकंड पॉइंट क्या है v, और फर्स्ट पॉइंट क्या है u। तो y2 माइनस y1 यानी v माइनस u अपॉन ये u जो था वो उस समय t कितना था 0, और ये जो v है उस समय t कितना है, t इज इक्वल हम लोगों ने कितना लिया है, t के बराबर लिया है, ध्यान रखिएगा। तो स्लोप कितना हो जाएगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, जिसका ट्रिक हमने यहां रखा है राइज अपॉन रन। राइज अपॉन रन, तो राइज यानी इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आने के लिए हमने कितना राइज किया, v माइनस यू, और यहां से यहां तक जाने के लिए हमने रन कितना किया है, ध्यान रखिएगा, t के बराबर। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, स्लोप। और स्लोप को ही हम क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन। कौन से स्लोप को, वेलोसिटी टाइम ग्राफ के स्लोप को हम क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पे डिराइव इस मेथड से हम लोग कर सकते हैं। अब देखिए, सेकंड इक्वेशन हम लोग डिराइव कर चुके हैं। थर्ड इक्वेशन पे एक बार हम डायरेक्ट आएंगे, ध्यान रखिएगा, और सेकंड का भी एक बार रिवीजन करने की कोशिश करेंगे। अब देखिए, जो सेकंड इक्वेशन थी वो हमारी थी, जो कि हम ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं, s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ऑफ एटी स्क्वायर। ये हम कर चुके हैं पिछले लेक्चर में। थर्ड जो मैं आज डिराइव करना है वो क्या है, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो ये इक्वेशन हम लोग कैसे डिराइव करेंगे, देखिए यहां पर हमने s को निकाला था, और s को निकालने का मैंने आपको तरीका क्या बताया था। s क्या है, ऑब्जेक्ट के द्वारा ट्रेवल की गई डिस्टेंस। तो ये चीज हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ी थी कि वीटी कर्व का जो ये जो हमारा वीटी कर्व है, ये AB जो लाइन हमारा वीटी कर्व है, इसके नीचे का एरिया यानी एरिया अंडर वीटी कर्व हमको क्या देता है, ऑब्जेक्ट के द्वारा तय की गई दूरी, यानी ऑब्जेक्ट के द्वारा
ट्रेवल की गई डिस्टेंस। तो वो निकालने के लिए आपको क्या करना है, ये जो हमारा कौन सा कर्व है, वीटी कर्व है, ये वाली लाइन हमारा वीटी कर्व है, इसके नीचे का आप क्या निकाल लें, एरिया निकाल लें। क्या निकाल लें, एरिया। जैसे ही आप ये एरिया निकाल लोगे आपको क्या मिल जाएगा, ट्रेवल्ड डिस्टेंस। किसके द्वारा, उस मूविंग ऑब्जेक्ट के द्वारा। तो देखिए आज हम वापस अगर थर्ड इक्वेशन को गौर करें तो हमें यहां पर भी एस को, अगर मैं एस के रूप में इस इक्वेशन को सेट करूं तो मैं लिख सकता हूं ट्वाइस ऑफ ए एस इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, और एस इज इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूं, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। तो जो हमारी थर्ड इक्वेशन है वहां पर भी हमको क्या निकालना है, एस ही निकालना है। तो एस को कैसे निकालेंगे, वही कॉन्सेप्ट इस ग्राफ का, यानी ये जो हमारा वीटी टाइम ग्राफ है ए बी, इसके नीचे का हम क्या निकालेंगे, एरिया। अब एरिया पिछले वाले लेक्चर में भी हमने निकाला था सेकंड इक्वेशन को डिराइव करने के लिए, थर्ड इक्वेशन को डिराइव करने के लिए भी एरिया निकालेंगे। जब हम लोगों ने सेकंड इक्वेशन को सॉल्व किया था तो हमने इस ट्राइंगल का एरिया और इस रेक्टेंगल का एरिया निकाला था, ध्यान रखिएगा। आज हम जब वापस एरिया निकालेंगे तो अब हम इस ग्राफ को एक अलग एंगल से देखेंगे, ध्यान रखिएगा। ट्रेपेजियम में हम लोगों को नजर आ रहा है, क्या नजर आ रहा है, ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम का एरिया निकालने का मेथड क्या होता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल लाइंस इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दोज पैरेलल लाइंस। तो देखिए हम कैसे निकालेंगे इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, थर्ड इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए मेथड वही है, एरिया ही आपको निकालना है। लेकिन आज एरिया हम किसका निकालेंगे, ट्रेपेजियम का। तो ये यहां पर अगर आप ढंग से देखें, ये वाला जो पार्ट है, देखिए यहां पर अगर हम ट्रेपेजियम की बात करें तो क्या नजर आ रहा है, उसका नॉमेनक्लेचर अगर हम लोग करें तो क्या हो जाएगा, ओ ए बी, इसको भी आप नाम दे दें क्यू, ओ ए बी क्यू। क्या हो जाएगा, ओ ट्रेपेजियम एरिया। पहले तो आप ट्रेपेजियम देखिए क्या है आपका, ओ ए बी क्यू का आपको क्या निकालना है, एरिया। और ट्रेपेजियम का एरिया निकालने का तरीका क्या होता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल लाइन। तो इसमें पैरेलल लाइन क्या है देखिएगा, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल लाइंस इंटू उन दोनों पैरेलल लाइन के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। यानी ये दोनों हमारी पैरेलल लाइंस हैं जिसका नाम क्या है, ए ओ प्लस बी क्यू। इसको हम लिख सकते हैं हाफ इंटू ए ओ प्लस बी क्यू। तो ए ओ और बी क्यू के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस आप या तो ये ले सकते हैं या फिर ये ले सकते हैं, एक ही बात है, ध्यान रखिएगा। इसको मैं यहां पे लिख देता हूं ओ क्यू, परपेंडिकुलर लाइन, ध्यान रखिएगा, बिटवीन पैरेलल लाइन। कैसे भी आप इसको मैथमेटिक्स में जो भी आप नोट करते हैं तो देखिएगा, मैंने क्या बोला, ये हमारा ट्रेपेजियम है, कौन सा, ओ ए बी क्यू, ओ ए बी क्यू। इसका मुझे एरिया निकालना है, कैसे निकालेंगे, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल लाइन। तो पैरेलल लाइन कौन सी है, ओ ए और बी क्यू, ओ ए या ए ओ प्लस बी क्यू, और इंटू इन दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस आप किसको ले रहे हैं, ओ क्यू को। अब आप वैल्यूज पुट करें, देखिए ग्राफ से, हाफ इंटू ओ ए या ए ओ का वैल्यू कितना है, देखिए ये वाला वैल्यू कितना है, ये u माइनस 0 कितना हो जाएगा, u प्लस बी क्यू कितना हो जाएगा आपका, देखिएगा ये बी क्यू कितना है, ये पूरा डिस्टेंस यहां से लेके यहां तक कितना है, v इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी इंटू ओ क्यू कितना हो जाएगा, देखिएगा ओ क्यू यानी कितना हो जाएगा, ये अपना 0 पॉइंट और ये t है, तो कितना हो जाएगा, t माइनस 0 t। क्लियर है। ये किसको देगा, ये किसकी वैल्यू निकाल के दे रहा है हमें, ट्रेवल डिस्टेंस की, क्योंकि आपने ये एरिया निकाला है ग्राफ के नीचे का, ए बी के नीचे का एरिया निकालने का तरीका आपने इस बार इसको क्या कंसिडर किया है, ट्रेपेजियम। अब मुझे अगर मैं उस इक्वेशन पे जाऊं, थर्ड इक्वेशन पे, तो वो क्या है, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस, या हम इसको उस रूप में लिख लेते हैं, एस इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। ढंग से इस इक्वेशन को अगर देखा जाए तो एस निकालने के लिए देखिए v u और a आना चाहिए, तो v और u तो आ रहा है, लेकिन t को हमें हटाना है, t को हमें हटाना है। तो t को हम कैसे हटाएंगे, we know v इज इक्वल टू क्या होता है, u प्लस ए टी। तो t इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, v माइनस यू अपॉन टी, v माइनस यू अपॉन ए।
तो यहां से ये जो t की वैल्यू है, जो इक्वेशन फर्स्ट से हमने निकाली है, उसको आप इस इक्वेशन में पुट कर दें। तो देखिए इसके बाद हम लोग ये यहां अगर अपन इसको कंटिन्यू करें तो s इज इक्वल टू हाफ इंटू वी प्लस यू इंटू टी की जगह हम क्या रख रहे हैं, v माइनस यू अपॉन ए। क्या रख रहे हैं, v माइनस यू अपॉन ए। अब आप इसको चेक कीजिएगा, s इज इक्वल टू हाफ, ये v प्लस यू और ये v माइनस यू, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला। तो क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन ये आ जाएगा ए। तो यहां अगर इसको अपन और ढंग से देखें, देखिए वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ रहा है, 2as। और यही मुझे प्रूफ करना था, ध्यान रखिएगा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो बहुत आसान है, वापस एक बार रिकॉल करते हैं। मैं आपको एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, आपको जब भी तीनों इक्वेशन को डिराइव करनी है किससे, ग्राफिकल मेथड से, तो आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ लेना है, और वो भी कैसा लेना है, स्ट्रेट लाइन। क्लियर है, ये वाला ग्राफ, इसी से आपको तीनों इक्वेशन डिराइव करनी है। अगर आपको पहली इक्वेशन में आपको v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी निकालना है, तो आप क्या करें, आप इसका स्लोप निकाल लें, और स्लोप निकालने का तरीका वही y एक्सिस यानी y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, या फिर राइज ओवर रन वाले कॉन्सेप्ट से आप क्या निकालेंगे, स्लोप। अगर आपको क्या निकालना है, ट्रेवल डिस्टेंस निकालनी है सेकंड इक्वेशन के लिए, सेकंड इक्वेशन प्रूव करनी है, तो आप क्या करेंगे, ये जो वीटी ग्राफ है इसका एरिया निकालेंगे, और ये एरिया निकालने के लिए हम इसको दो हिस्सों में बांट लेंगे, पहला ट्रायंगल होगा, दूसरा हमारा रेक्टेंगल होगा। और अगर थर्ड इक्वेशन डिराइव करनी है तो ध्यान रखिएगा, इस हम क्या करेंगे, जो ये ग्राफ है इसके नीचे का एरिया निकालने के लिए हम इसको ट्रेपेजियम कंसिडर करेंगे। क्या कंसिडर करेंगे, ट्रेपेजियम। तो हम ये थर्ड इक्वेशन तक पहुंच जाएंगे। तो ये बड़ा आसान सा मेथड है जिसको हम फॉलो कर सकते हैं। क्लियर है, तो ऐसे हम लोगों ने तीनों इक्वेशन डिराइव कर ली है। इस पर हम एक दो क्वेश्चन भी देख सकते हैं, जैसे देखिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा आप एक बार अपने नोट्स में इन सबको सॉल्व करने की, और इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन आप देखिए। जैसे मान लीजिए आपको एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ आपको दिया हुआ है। एक्स एक्सिस पे हम लोगों ने टाइम लिया है, वाई एक्सिस पे हम लोगों ने डिस्प्लेसमेंट लिया है। अब ये जो ग्राफ है वो कुछ ऐसा है, देखिएगा, स्ट्रेट लाइन, पैरेलल लाइन, और ये फिर स्ट्रेट लाइन। ध्यान रखिएगा, यहां पर आपको कुछ वैल्यूज दी हुई हैं। यहां पर 6, 7, 8 और यहां हमको लिखा हुआ है 9। और y एक्सिस पे जो वैल्यूज हैं वो देखिएगा 2, 4, 6, 8, 10, 12 और 14। अब आप देखिए कुछ पॉइंट्स यहां पे कंसिडर किए। 4 पर जो इन लोगों ने वैल्यू दी है, देखिएगा, इसके बाद हम लोगों को जो 6 तक वैल्यू लिखी है वो स्ट्रेट लाइन, देखिए थोड़ा सा एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं। इन्होंने क्या पूछा था, वेलोसिटी बिटवीन, पहला क्वेश्चन है द वेलोसिटी बिटवीन 0 to 4 सेकेंड, ये फर्स्ट क्वेश्चन है। सेकेंड क्वेश्चन देखिएगा, द वेलोसिटी बिटवीन 4 to 6 सेकेंड। और क्वेश्चन नंबर थर्ड जो इन्होंने पूछा है, द वेलोसिटी बिटवीन 6 to 9 सेकेंड। देखिए कैसे इस क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे। अगर हम देखिए, हमें जो ग्राफ दिया हुआ है वो किस में दिया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में। और हम लोगों ने पढ़ा है कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो स्लोप है
वो हम लोगों को क्या देता है, वेलोसिटी देता है। क्या देता है, वेलोसिटी देता है। तो यहां देखिएगा जो पहला क्वेश्चन है, द वेलोसिटी बिटवीन 0 to 4 सेकेंड, यानी 0 से 4 सेकेंड के बीच में वेलोसिटी अगर हम लोगों को निकालनी है तो 0 से 4 का जो ग्राफ है वो कैसा स्ट्रेट लाइन है। तो हमको इसका स्लोप निकालने का तरीका वही, इनिशियल पॉइंट आप क्या ले लें 0 एक्स एक्सिस पर और फाइनल पॉइंट आप क्या ले लें 4। तो आप क्या करेंगे, वही राइज ओवर रन। क्लियर है, राइज आपने कितना किया, 0 से 8 आपने किया है। कितना किया, 0 से 8। तो y एक्सिस पे चेंज कर, यानी स्लोप अगर मुझे निकालना है तो क्या लिखेंगे हम, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। यही हमारा तरीका है। तो y2 कितना है, देखिए y2 कितना हो जाएगा 8 माइनस y1 कितना है 0 अपॉन, देखिए ये राइज किया और ये हमने रन किया, तो रन कितना गया 0 से 4। तो टाइम में चेंज कितना हो जाएगा, 4 माइनस 0 कितना हो जाएगा 8 अपॉन 4 इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड। कितना हो जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड, यानी 0 से 4 सेकेंड के बीच में जो ऑब्जेक्ट है उसकी स्पीड कितनी है, 2 मीटर पर सेकेंड। कितनी है, 2 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद आप देखिए 4 से 6 सेकेंड के बीच में जो ग्राफ आ रहा है वो कैसा आ रहा है, स्ट्रेट लाइन। और ये हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर आपका जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, देखिए ग्राफ को समझने की कोशिश करें, अगर वो स्ट्रेट लाइन है इसका मतलब ऑब्जेक्ट किसमें है, रेस्ट में है। किसमें है, रेस्ट में। और रेस्ट में है इसका मतलब उसमें कोई मोशन, कोई स्पीड नहीं है। तो इस समय यानी जो हमारा 4 to, जो सेकंड क्वेश्चन था, द वेलोसिटी बिटवीन 4 to 6 सेकेंड कितनी हो जाएगी, 0। कितनी हो जाएगी, 0, क्योंकि ऑब्जेक्ट किसमें है, रेस्ट में। वो 4 सेकेंड पर भी किस पे था, 8 पे। वो 5 सेकेंड पर भी किस पे है, 8 पे। और वो 6 सेकेंड पर भी किस पे, 8 पे। ऑब्जेक्ट की पोजीशन नहीं बदल रही, और अगर ऑब्जेक्ट की पोजीशन नहीं बदल रही तो ऑब्जेक्ट का मोशन क्या है, 0। और इसको अगर हम चाहते तो इस वाले मेथड से भी निकाल सकते हैं। देखिए ये हमारा x1 हो जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा x2। x1 पर ये हमारी y1 हो जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा y2। तो आप क्या देखेंगे, y2 माइनस y1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, क्योंकि कितना हो जाएगा 8 माइनस 8 डिवाइडेड बाय 6 माइनस 4। तो डेफिनेटली ऊपर वाला जो न्यूमरेटर है वो 0 हो जाएगा, तो स्पीड क्या हो जाएगी 0। और ग्राफ में हम लोगों ने पढ़ा था कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ में अगर आपका ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट किसमें, एट रेस्ट, उसमें कोई स्पीड और वेलोसिटी नहीं होगी। इसके बाद आ जाइए केस नंबर 3 पे। देखिए क्योंकि पूछा है इसने द वेलोसिटी बिटवीन 6 to 9 सेकेंड। क्या पूछा है, द वेलोसिटी बिटवीन 6 to 9 सेकेंड। तो 6 to 9 सेकेंड का मतलब देखिए नीचे की वैल्यूज हमें पता है, 6 to 9 का मतलब ये वैल्यूज की, यानी x1 कितना हो जाएगा हमारा 6 और x2 कितना हो जाएगा 9। तो हम क्या लिखेंगे, 9 माइनस 6। स्लोप निकालने का तरीका क्लियर है। अब हम लोगों ने स्लोप, वही ये हमारा ग्राफ है, हम राइज कितना करेंगे, ये वाला हमारा राइज है। तो यहां ये वैल्यू निकालने के लिए ये पूरा वैल्यू कितना हो जाएगा हमारे पास में 14, और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 8। तो कितना हो जाएगा 14 माइनस 8 अपॉन 9 माइनस 6। ये देखिए आप कितना हो जाएगा 6 अपॉन 14 में से 8 गया 6 और 9 में से 6 गया 3, कितना हो जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड। तो इस रेंज में यानी 6 से लेकर 9 सेकंड के बीच में उसका स्पीड कितना है, वेलोसिटी कितना है, 2 मीटर पर सेकेंड। तो ऐसे क्वेश्चंस आप लोगों को मिलेंगे, ध्यान रखिएगा ग्राफिकल मेथड में। आई होप कि आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। अगले लेक्चर में हम इस चैप्टर को वाइंड अप करने की कोशिश करेंगे। हम सर्कुलर मोशन के बारे में पढ़ेंगे। तब तक आप ग्राफ और इनके बारे में और प्रैक्टिस करें। ग्राफ वाला टॉपिक आज हमारा खत्म हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है, आज के लिए काफी है।